तो अक्सर ऐसा होता है कि आप कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, आप अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं रेगुलर करियर ऑप्शंस से हटके। और भी बड़े केसेस होते हैं तो लोग आपकी इज्जत नहीं करते या आपको लगता है कि मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं, कोई अप्रिसिएशन नहीं दे रहा, कोई समझ नहीं रहा, बड़ी सी चीज़ें होती हैं। स्पेशली ये वाला केस होता है कि लोग समझते नहीं हैं कि आप जो कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो क्या है और उसका क्या रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो सारी ट्रेडिशनल चीज़ों से हो सकता है बिल्कुल अलग हो। तो इस केस में क्या करें? तो इस केस को समझने से पहले चलते हैं और आलू की दुकान पर चलते हैं। तो क्या हुआ कि अमन भी बड़ा परेशान था। अमन ने कहा कि यार मैं कुछ ट्राई कर रहा था, वो बहुत परेशान था और उसको ये प्रॉब्लम थी कि लोग समझते नहीं थे, लोगों को लगता था बेकार आदमी है, इससे कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो अमन ने अपने दादाजी को बताया। दादाजी दुनिया घूमे हुए थे, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आदमी थे। उसने अपने दादाजी को बताया कि दादाजी मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैं जो चीज़ें ट्राई करना चाहता हूँ ये लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हैं। इन शॉर्ट दादाजी ने कहा ठीक है। बॉक्स खोला अपना, बॉक्स में से अपने कुछ निकाला, पत्थर था एक, और अमन को दिया। कहा इसको बेचना मत और इसको लेके मार्केट में जाओ, देखो इसके बदले में तुम्हें क्या मिलता है, बेचना मत, लेके वापस आना। अमन गया मार्केट में, सबसे पहले सब्जी मंडी थी उसके वहाँ, तो आलू की दुकान पर चढ़ गया। उसने कहा देखो भाई मैं तुम्हें ये पत्थर दूँ, इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? आलू वाले ने पत्थर को देखा, खूबसूरत था, अच्छा लग रहा था, कटिंग अच्छी बनी हुई थी। उसने कहा भाई 1 बोरी आलू दे दूंगा तुम्हें। अमन को लगा यार बस जैसा मैं वैसा ही ये पत्थर, भाई ना मेरी कोई इज्जत है ना इसकी कोई इज्जत है, पता नहीं कब से दादाजी कहाँ से लेके आए थे रखे हैं, 1 बोरी आलू मिलेगा इसके बदले में। आगे बढ़ा, सीधे चढ़ते चला गया सुनार की दुकान पे, जौहरी के पास गया। उसने कहा भैया ये देखो। उसने उठाया, देखा, चेक किया। उसने कहा ये तो बड़ा कीमती हीरा है, कहाँ से मिल गया तुम्हें? इसके लिए मैं तुमको 50 लाख रुपए दे दूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ, हो सकता है इसकी कीमत इससे ज़्यादा हो, मैं नहीं दे सकता हूँ। अमन को झटका लगा, अचानक जिस चीज़ की कीमत 1 बोरी आलू थी वो 50 लाख रुपए की हो गई। अब इंटरेस्ट जगा अमन का, कहा चलो चलते हैं। उसने कहा था हीरा है तो हीरे के एक्सपर्ट के पास चलते हैं। अपॉइंटमेंट लिया और पहुंचा उस बंदे के पास जो वर्ल्ड फेमस था, हीरे का एक्सपर्ट था बिल्कुल। लेकर के गया, उसने उस हीरे को देखा, भाई उसने बहुत इज्जत से कपड़ा फैलाया, उसके ऊपर उसको रखा, देखा और कहा कि मैं इसको नहीं खरीद सकता, इसकी कीमत बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना और बेदाग हीरा है, तो इसकी कीमत बताना बहुत मुश्किल है, मैं खरीद नहीं सकता इसको। अमन ने वो लिया और वापस दादाजी के पास आया। तो दादाजी ने अमन को यही बात समझाई। जब उसने ये पूरा वाकया बताया तो उन्होंने समझाया कि बेटा कुछ लोग तुमको 1 बोरी आलू के बराबर समझेंगे, कुछ तुमको 50 लाख का समझेंगे और कुछ ये बात समझेंगे कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, लेकिन ये तुम खुद तय करते हो कि तुम हीरा बनना है या तुम्हें पत्थर बनना है। ठीक? तो तुम जो सोच रहे हो उस चीज़ का क्या रिजल्ट आएगा, तुमको एनालिसिस करना है, तुमको डिसाइड करना है और तुमको आगे बढ़ना है। लोग तुम्हारी क्या वैल्यू लगा रहे हैं इस पे डिपेंड करता है कि तुम किसके सामने खड़े हो। जिस चीज़ के तुम एक्सपर्ट बन रहे हो, जिस फील्ड में जा रहे हो, क्या उस फील्ड के एक्सपर्ट से बातें कर रहे हो, या तुम एक सब्जी मंडी में किसी आलू वाले से तुम एक हीरे की कीमत लगवाना चाह रहे हो? वो सब्जी का एक्सपर्ट है, उसके पास तुम सब्जियां लेके जाओगे तो तुम्हें कीमत बताएगा। तो तुम कौन हो? तो अपनी सराउंडिंग या किससे क्वेश्चन करना, ये सब कुछ बड़े स्मार्टली डिसाइड करना है और वो करना है जो आप चाहते हैं। ऑल द बेस्ट।